गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हर बार की तरह इस बार भी अपने अंदाज में अपना लाइफ को शुरू करते हैं। कर दिखा कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे तुम जैसा। माय डियर फ्रेंड्स, अपने दिन की शुरुआत, और मैं ये कहूंगा कि दिन की शुरुआत और दिन को खत्म आप एक ग्रेटिट्यूड के साथ, शुक्राना के साथ करें। सारी नेगेटिविटी आपके और आपके सिस्टम से, आपसे दूर हो जाएगी। तो हमेशा ग्रेटिट्यूड यानी शुक्राना, थैंकफुलनेस को दिन से शुरू करें और दिन की खत्म उसी से करें। जो आपके पास है उसमें संतुष्ट रहें, उससे सेटिस्फाइड रहें, थैंकफुल रहें, चाहे आपकी टीम हो, आपका बिजनेस हो, आपकी जॉब हो। कई बार माय डियर फ्रेंड्स, हम एक ऐसी जगह पे स्टक हो जाते हैं जहां हमें लाइफ में होना नहीं चाहिए। आप गलत जॉब में, गलत बिजनेस में, गलत एनवायरनमेंट में फंस जाते हो और इसके कारण आप गलत लाइफ जी रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, आपका एनवायरनमेंट भी एक रूप नहीं है, यानी कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो आप कोई भी स्किल, कोई भी नॉलेज, कोई भी एक्सपीरियंस या कोई भी क्षमता काम नहीं करेगी। आपकी ग्रोथ की संभावनाएं नहीं होंगी। जितना आपकी कैपेबिलिटी है, जितनी आपकी नॉलेज है, जितनी आपकी स्किल है, वो आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि आपका प्लेटफॉर्म सही नहीं था, आप सही जगह पे नहीं थे। सोच कर देखिए, आप एक रेगिस्तान या जू का हिस्सा हैं माय डियर फ्रेंड्स। अब अगर सही प्लेटफॉर्म, सही जगह, सही जॉब या सही बिजनेस में हो तो आपको आपकी क्षमता से भी ज्यादा रिजल्ट्स मिलेंगे और आपको उसका लाइफ में बेनिफिट भी मिलेगा। आपके साथ आज एक रिलेटेबल स्टोरी शेयर करूंगा, द बेबी कैमल एंड हिज मदर। ये कहानी चेंज को इंस्पायर करती है, एक बदलाव की तरफ हमें मोटिवेट करती है। आपकी स्ट्रेंथ, आपकी स्किल, आपकी नॉलेज, आपकी कैपेबिलिटीज सब यूजलेस हैं इफ यू आर नॉट इन द राइट प्लेस, राइट प्लेटफॉर्म, राइट कंपनी। अगर आप राइट जगह पे हैं तब भी ये स्टोरी आपको इंस्पायर करेगी और मोटिवेट करेगी। अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और लव्ड वंस के साथ शेयर करें इस कहानी को, उनको इसका बेनिफिट मिलेगा। हो सकता है इससे बेनिफिट भी लें और इससे रिलेट भी कर पाएं। ये कहानी एक कैमल के बच्चे की है, ऊंट का बच्चा। एक संडे था, बच्चा अपनी मां के साथ रहता था और आज संडे का दिन था, मौसम भी बहुत अच्छा था। बच्चा कैमल जो था हमेशा लाइफ में उत्सुक रहता था, सीखने को रहता था और इसमें उसकी मां बहुत मदद करती थी। जब भी कोई सवाल वो अपनी मां से करता था, मां बड़े अच्छे ढंग से उसको समझाती थी। तो आज बच्चे ने जागरूक बना और अपनी मां से पूछता है, मां एक बात पूछूं? मां ने मुस्कुराते हुए बोला, हाँ बेटा पूछो। तो ये जो बच्चा था ये अपनी मां से पूछता है, मां हम कैमल्स की हम्प जो उनके पीठ पर होती है ये क्यों होती है? मां थोड़ा सा मुस्कुराई और बोली कि बेटा हम कैमल्स को किंग ऑफ द डेजर्ट कहते हैं, रेगिस्तान का राजा। और रेगिस्तान में रहना बड़ा कठिन है, यहां पानी की कमी रहती है और हमें सरवाइव करना बेहद मुश्किल होता है। तो हम अपनी हम्प में पानी को रखते हैं और कठिन दिनों में जब पानी की दिक्कत होती है इस पानी को यूज करते हैं और हम रेगिस्तान को सरवाइव करते हैं। आसानी से सारी मुश्किलें सह लेते हैं हम। बच्चा बड़ा खुश हुआ जवाब सुनकर और अब अपनी मां से उसने दूसरा सवाल किया, मां हमारी टांगे इतनी लंबी क्यों है? और अगर हम अपने पैरों को भी देखें तो लार्ज, बहुत बड़े हैं, सॉफ्ट हैं और गोल गोल हैं, राउंडेड हैं। ऐसा क्यों मां? मां कहती है कि हम रेगिस्तान के राजा हैं और हमें इस
रेगिस्तान का शिप ऑफ द डेजर्ट भी कहते हैं। बड़े धैर्य से वो जवाब देती है कि हमें लंबी दूरियां तय करनी होती हैं और गर्म मरुभूमि में जो रेगिस्तान की मिट्टी होती है बहुत गर्म होती है, रेत, उसमें हमें वो गर्मी से बचाती है। टांगे लंबी हैं इसलिए हमें उस गर्मी से बचाती है। और जो हमारे सॉफ्ट गोल गोल पैर हैं, लंबे बड़े पैर हैं, वो हम जब चलते हैं रेत पर तो हमें धंसने से बचाती है। ऐसी बनावट है हमारी कि हम आराम से रेगिस्तान में चल सकते हैं और बाकी जानवरों की जगह और बाकी लोगों की तुलना में हम आसानी से अपनी टांगों की वजह से इस कठिन रेगिस्तान को भी आसानी से झेल लेते हैं और उस पर आराम से चलते हैं। बच्चा जवाब सुनकर फिर खुश हुआ, वाह माँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा माँ, हमारी जो पलकें हैं, आईलैशेस, बहुत बड़ी होती हैं। कई बार तो ये इतनी बड़ी होती है कि मेरे रास्ते में आ जाती हैं और मुझे देखना भी मुश्किल हो जाता है। माँ हंसती है और कहती है, बेटा, ये जो हमारी बड़ी आईलैशेस हैं, ये हमारी सुरक्षा कवच है, हमारी सुरक्षा के लिए है। जब भी रेगिस्तान में तूफान आता है, डेजर्ट स्टॉर्म आता है, तो रेत इधर से उधर होती है और बहुत तेज हवाएं चलती हैं। हमारी जो आईलैशेस हैं हमारी आंखों को बचा कर रखती हैं ताकि तुम आसानी से देख सको। बच्चा बहुत खुश हुआ, वाह माँ, इसका मतलब हम किंग ऑफ द डेजर्ट, हम हमारी पानी को स्टोर करती है, लंबी टांगे हमें गर्मी से बचाती है, हमारे पैर हमें रेत में चलने के लिए हेल्प करते हैं और हमारी आईलैशेस हमें तूफान में बचाती है, हमें देखने में आसानी दिलाती है। वाह माँ। माँ कहती है, बेटा, तुमने ठीक से समझ लिया। पर जैसी माँ की नजर बच्चे पे पड़ती है, बच्चा कुछ कंफ्यूज नजर आया, कुछ सोचने लग गया और उसकी इस दुविधा से माँ बहुत परेशान थी और माँ जानना चाहती है कि अब जब सारा चीजें उसको मालूम चल गई हैं, वो परेशान क्यों हो गया। माँ पूछती है, बेटा क्या हुआ। बेटा बोला, माँ, भगवान ने हमें इतना टैलेंट दिया है, इतनी सारी हमें फीचर्स दी हैं, तो हम इस जू का क्या कर रहे हैं, हम इस जू में। माँ चुप हो जाती है, उसके पास कोई जवाब नहीं था। लाइफ में भी माय डियर फ्रेंड्स, कई बार जब आप आपके पास होंगे, आपके पास टैलेंट की कमी नहीं है, सुप्रीम पावर ने, भगवान ने, ऊपर वाले ने आपको बेस्ट क्रिएशन बनाकर भेजा है। स्किल आपके पास हैं, क्षमताएं हैं आपके पास, तो फिर क्यों हम उस माहौल, जॉब या बिजनेस में अटके हुए हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। आपकी स्किल, नॉलेज, कैपेबिलिटीज एक राइट प्लेटफॉर्म की तलाश इंतजार कर रही है। बी लिमिटलेस एंड बी यू, बी द बेस्ट। विश यू वेल्थ।